नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ संत कबीर नगर से माननीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो विधायक जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रयास से आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की आयु सीमा थी वो 3 साल बढ़ा दी गई है। तो इस विषय में आप सबने पत्र लिखा था, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, कृपया बताएं। मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामना। और इसलिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए जी बहुत ही सही समय पर, उचित समय पर यह निर्णय लिया और उन्होंने एज रिलैक्सेशन का आदेश जारी कर दिया। आज सायंकाल एज रिलैक्सेशन का आर्डर जारी हुआ। जी जी। और हमारे उत्तर प्रदेश का युवा जी बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। कई लोगों के फोन आए जी, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी शुभकामनाएं जी, धन्यवाद दिया जी। और इसके लिए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इसमें प्रयत्न किया है। नहीं, बिल्कुल विधायक जी, हम कह सकते हैं बच्चों के लिए 9 वर्ष का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया, जिसमें आप सभी का बहुत योगदान रहा। आप सबने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सूचित किया और मुख्यमंत्री जी ने समय रहते इस पर अहम फैसला लिया। इसके लिए पूरी प्रदेश के जो छात्र हैं वो मुख्यमंत्री जी को और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है उसको लेकर के काम कर रही है जी। और युवा तो निश्चित रूप से भारत के भाग्य विधाता हैं जी, भारत के भविष्य है जी। तो भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार हर प्रकार का प्रयत्न कर रही है। नहीं, और अक्सर एक विधायक जी एक नैरेटिव इस समय सेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन एक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बहुत तेजी से चर्चा में है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ब्राह्मण कई दशकों से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में ही रहा है, तो देखिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसा जो सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है जी विगत 3 दशकों में जी, जब से उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति उभरी है जी, तब से जिस प्रकार से ब्राह्मणों का लगातार अवमानना या ब्राह्मणों के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाने का टिप्पणियां करना समाज के भिन्न भिन्न वर्गों द्वारा किए जा रहे हैं जी 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 जी। ब्राह्मण इससे दुखी है जी और दुखी होने के साथ साथ नाराज भी है जी। सरकार से नाराज नहीं है जी। देखिए सरकार की नीतियां तो सब समाज के लिए हैं जी और होना भी चाहिए। ये जो है सेकुलर स्टेट है जी और समाज के, भारत के हर नागरिक के प्रति सरकार का कर्तव्य होता है जी। सरकार उस दिशा में काम कर रही है जी और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बिना किसी भेदभाव के काम करती है जी और शुचिता के साथ काम करती है जी। तो निश्चित रूप से देखिए ब्राह्मण जो है सरकार से नाराज नहीं है जी। ब्राह्मण जो वर्तमान में सामाजिक जो व्यवस्था है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उससे जो पीड़ित है, दुखी है जी जी। नहीं, एक सही कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ही दोष दिया जाता है। हालांकि इस पर अभी हाल ही में एक विधायक जी भोज हुआ था पीएन पाठक जी के आवास पर, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उस भोज में सम्मिलित हुए थे, क्या कुछ बातें हुई थी उसमें, थोड़ा सा आप अगर बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए भोज में मैं सम्मिलित हुआ था परंतु काफी लेट से पहुंचा था जी। भोज तो 7 बजे से था जी और लगभग 12 बजे तक चला था, लेकिन मैं 11 बजे के आसपास पहुंचा था जी। तो लोग आते गए जाते गए, आना जाना लगा रहा बहुत सारे, क्योंकि विधायक गण के और भी कार्यक्रम होते हैं जी। ज्यादा देर तक कोई रुक नहीं सकता, 4 घंटे 5 घंटे जी जी, कोई आधा घंटा कोई 1 घंटा ऐसे जी। तो परंतु जितने भी लोग हम लोग बैठे जी तो उनकी सामूहिक जो पीड़ा थी जी, जो सामूहिक चर्चा का विषय भी यही था जी जी कि सामाजिक परिस्थितियां जो ऐसी है जी, जबकि भारत के लिए या सनातन के लिए या राष्ट्र के लिए ब्राह्मणों ने सदैव कुर्बानी दिया है जी। ब्राह्मणों ने एक भारतीय संस्कृति, सभ्यता जी, मानव सभ्यता के जी, जो ये आज जो उत्सर्ग है, जो आज जो है
उन्नति हुई है सभ्यता की जी, उसमें ब्राह्मण समाज ने योगदान दिया है जी। ब्राह्मण कोई जाति तो होता नहीं था जी, ब्राह्मण कोई वर्ग है जी, समाज के किसी भी व्यक्ति के यहाँ ब्राह्मण पैदा हो सकता है जी, 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 ब्राह्मण तो जो ये उस जमाने से जब वैदिक काल में जो आपको ये भी इतिहास में लिखा हुआ है पता होगा जी, कि राजा के घर राजा नहीं पैदा होता जी, जनता भी राजा चुनती थी जी, जी, परंतु जब राजा के घर राजा पैदा होने लगा जी, और इस तरीके से राजतंत्र की स्थापना हुई जी, और तब जा करके बीच में 700-800 सालों तक भारत गुलाम भी रहा जी, तो इस वैदिक काल में और गुलामी के दौरान जी, भारत में जाति के रूप में जो है वर्ग जो था वो जाति में परिवर्तित हो जी, गया जी, और फिर सामाजिक संरचना इस प्रकार से हुई कि जात पात का भेदभाव हो गया जी, ब्राह्मणों ने कभी जात पात का भेदभाव नहीं जी, जी, ब्राह्मणों ने समाज के हर उस व्यक्ति का सम्मान किया जी, जो प्रबुद्ध था जी, जो मेहनती था जी, जो उत्तम गुणों से संपन्न था जी, ब्राह्मण ने हर उस व्यक्ति का किया जी, चाहे कबीर हो जी, चाहे रैदास हो जी, चाहे नानक हो जी, समाज के हर और साधु संतों के भावनाओं को विचारों को भी ब्राह्मणों ने सदैव सम्मान दिया जी, इस प्रकार ब्राह्मणों ने भारत के नवनिर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया है जी, जी, जितने प्रकार ज्ञान विज्ञान साहित्य जी, काव्य जी, जितने प्रकार की रचनाओं को आप देखें जी, हर प्रकार की रचना का कार्य जो है जी, वो ब्राह्मणों ने किया है जी, तो कभी भी और ब्राह्मण तो बड़ा संतुष्टि होता है जी, वो बहुत सारी उसके साथ विसंगतियां होती हैं उसके बाद भी जी, ब्राह्मण जो है सहनशील और होता मेरा है। मानना है कि विधायक जी ब्राह्मण तो सभी समाज के लोगों को एक साथ लेके चलने वाली जाति है और ये आपको क्या इस बात पे आप अपना विचार देंगे कि ये जो चंद्रशेखर रावण तमाम तरह के ऐसे जो नेता है जो जातियों को तोड़ने का काम किए ऐसे नेताओं की वजह से मुझे लगता है कि एक आज जो राजनीति में ब्राह्मणों को जो दोष दे रहे लोग इन नेताओं का बड़ा अहम योगदान है। देखिए मैंने ये देखा है कि लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद जी 25-30 वर्षों तक चूंकि तब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोग राष्ट्र के प्रति उत्सर्ग की भावना रखने वाले लोग जो है राजनीति में थे वो पीढ़ी जब खत्म हुई और तो नई पीढ़ी जब आने लगी थी भारत इतना विशाल देश है तो कोई न कोई एक ऐसा विषय लेकर के लोग राजनीति करने लगे कि बिना मेहनत के उनको जो है मिल जाए तो जाति के नाम पर दूसरे लोगों को आरोपित करके दूसरों को बदनाम करके दूसरों को गाली दे करके दूसरों को बुरा भला कर करके लोग राजनीति करने लगे ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए अभी आज भी वो स्थितियां हैं और ये बहुत आसान है इस तरह की राजनीति करना बहुत आसान है कि दूसरे को गाली देना कोई पिछड़ा समाज का है तो अगड़े को गाली देना अगड़े समाज का है तो दलित को गाली देना दलित का है तो अगड़े पिछड़े सबको गाली देना अब सबको आरोपित करना सबके ऊपर उंगली उठाना इस तरह की राजनीति जो है कितनी आसान है आप लोगों के अंदर भावना पैदा करके समाज के बीच में समाज को तोड़ करके समाज के ऊपर समाज तो पूरा भरा हुआ है ना वो तो संपूर्ण मानव समाज है ना अब उसमें क्या है हम दलित हो गए कोई अगड़ा हो गया कोई पिछड़ा हो गया और ये अगड़ा पिछड़ा दलित ये जो समाज को बांट करके लोगों ने राजनीति में अपने वर्ग के अपने जाति के लोगों का वोट अपने पक्ष में करने का एक बड़ा आसान सा जरिया बना लिया नहीं और ये अगड़ा पिछड़ा जैसे शब्द तो पूर्व सनातन में तो कहीं शब्द ही ऐसे नहीं वर्णित थे ये तो हमारे राजनेताओं ने सेट किया पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो एक व्यवस्था थी उसी आधार पर जातिगत व्यवस्था बनाई गई थी उसी आधार पर लोगों का जीवन यापन होता था ये हमारे नेताओं ने ही एक अगड़ा पिछड़ा वाली मानसिकता डेवलप की लोगों के अंदर क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है ना लोगों को मानसिक रूप से जाति के आधार पर जातिगत समीकरण बना करके लोगों को प्रभावित करके और उनका वोट बिना किसी मेहनत के बिना किसी श्रम के उनका वोट ले लेना और उन वोटिंग को मतलब उनको उद्वेलित करके उनको भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके किसी दूसरे वर्ग के प्रति नाराज करके उनके प्रति आक्रोशित करके और उनका वोट ले लेना ये आसान तरीका वोट लिया है सेवा का कार्य नहीं रह गया ये तो जाति के आधार जातिगत राजनीति और ये भारत को बांटने का काम हो रहा है देश को तोड़ने का काम हो रहा है समाज को जितना बुरी तरीके से लोग बांट रहे हैं फिर भी अभी एक
उम्मीद है जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, जब भी भारत के ऊपर कोई संकट आता है, जैसे पुलवामा कांड हुआ, जैसे पाकिस्तान के द्वारा हमले हुए, जैसे कि ये आपके अभी बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार हो रहे हैं व्यक्ति की किसी हिंदू समाज के सनातन व्यक्ति की हत्या हुई, जलाकर मार डाला गया, कभी चाइना के द्वारा भारत पर हमला हुआ। तो उस समय अभी भी गुंजाइश रही है, अभी भारत को जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, भारत की एकता को अभी खंडित नहीं कर पा रहे, इसलिए कि ऐसे किसी भी घटना में पूरा भारत एकजुट हो जाता है। ना कहीं तो मुसलमान, सिख, ईसाई, हर प्रकार के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक भावनात्मक रूप से अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी भारत को तोड़ नहीं पा रहे हैं। अन्यथा जो ये जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, भारत को तोड़ने का ही काम है। और ऐसे लोगों की बोली अक्सर उन विषयों पे नहीं निकलती, जैसे अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या हुई थी, दीपू दास की। तो ये लोग, वो नेता फिर उस समय कहाँ चले जाते हैं जब किसी दूसरे देश में किसी दलित का शोषण होता है। यहाँ पर किसी दलित के हत्या हो गई, ये हर समाज के साथ घटनाएं होती रहती है, रजक तो हर समाज में है, तो उस पर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन उस समय कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि देखिए, वो अपने सिर्फ राजनीतिक लाभ को देखते हैं। अब दलित दूसरे देश से मारा जाए, अगर वो मुस्लिम देश है, तो दलित और मुस्लिम के वोट का गठजोड़ न टूटने पाए, ये उसके पीछे जो कारण होता है, जो ये स्वार्थ का कारण बनता है, इसके पीछे यही कारण है। इस कारण से नहीं बोलते। वोटों के लिए तो भी राजनीतिक लोग कितने नीचे चले जाएंगे तो समझ नहीं आता। नहीं विधायक जी, सद्बुद्धि दे सबको, अभी भी वक्त है। भारत को 21वीं सदी में हम अगर एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से राष्ट्र प्रथम लेकर के चलना होगा। राष्ट्रहित के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल विधायक जी, हम जाति, धर्म, संप्रदाय के वोट की राजनीति हमको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये लगभग 80% हिंदू आबादी रहती थी भारतवर्ष में, लेकिन आज इन्हीं वजहों से करीब 20 से 25% हिंदू जो दलित हैं या जो अन्य समाज से आते हैं, जिनकी बुद्धिजीविता उतनी नहीं है, वो हिंदू रह नहीं गए हैं। ये उन नेताओं को ही हम दोषी मानेंगे यदि इस तरह की चीजें हो रही है भारतवर्ष में। देखिए, वैसा मैं आपको बताऊं कि हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई धर्म भी नहीं है। ये भारत जो है हमारी मातृभूमि है ना, इसको हिंदू शब्द की परिभाषा आप अगर खोजेंगे मिलेगा कि सिंधु नदी से लेकर के हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, इस पर रहने वाला जो व्यक्ति है, वो चाहे जिस मत मजहब का हो, चाहे जिस जाति में हो, वो हिंदू है। और ये हमारी हिंदू एक संस्कृति है, हिंदुत्व इसी से पैदा हुआ है, हिंदुत्व यही से होता है। जो हमारी संस्कृति है वो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व को हम अगर जो है छोड़ देंगे, तो फिर हम भारतीयता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अतीत है, इन सब चीजों से हम वंचित हो जाएंगे।